रिसेंटली एक ऐसी सीरीज रिलीज हुई है जिसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो ब्लर भी नहीं है, सब कुछ इसमें ओपन दिखाया गया है। मतलब एक लड़की है, उसके पीछे 2-3 गुंडे पड़े हुए होते हैं और वो लड़की उन एक का प्राइवेट पार्ट काट देती है। और ऐसी ओपन सीन से ये सीरीज बड़ी बड़ी है जिसकी वजह से ये सीरीज अडल्ट नहीं बल्कि अल्ट्रा अडल्ट बन जाती है। और इस सीरीज को देखते हुए काफी बार आपको फील होगा आप कोई सीरीज नहीं देख रहे बल्कि आप कुछ और ही देख रहे हो, और ऐसा आपको फील जरूर होगा। और इस सीरीज को जो ओरिजिनल सीरीज रही थी, मैं स्पार्टाकस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भी सब कुछ ओपनली दिखाया जाता था और इसके अंदर भी ओपनली ही दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से ये सीरीज आप फैमिली के साथ तो दूर दूर तक नहीं बल्कि चांद तारों तक भी नहीं देख सकते। बाकी अगर बात करें स्टोरी की तो ये एक व्हाट इफ टाइप की स्टोरी है। इस सीरीज के अंदर जो हमारा विलन था असर, वो अगर जिंदा होता और रोमांस और इसकी ग्लैडिएटर स्कूल का हेड बना देते, मास्टर बना देते, जहाँ वो ग्लैडिएटर को ट्रेन करता तो क्या होता वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब हमारा हीरो इसके मंसूबे तो वही है, आपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता है, पावर को बढ़ाना चाहता है, तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है, वो ये कि पहले जो सीजन थे इसके अंदर हमारा हीरो एक वाइट हटा खटा मैन था, लेकिन इसके अंदर एक लड़की को दिखाया गया। और कमाल की बात है, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये लड़की एक ब्लैक गर्ल होगी। और हाँ, वो एक ब्लैक गर्ल ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है ना, ये विक्सम और फेमिनिज्म में बहुत अच्छी तरह फिट बैठा है कि लड़की दिखाओ तो ब्लैक ही दिखाओ। और यहाँ वो सब कुछ दिखाया गया, जहाँ हमारा हीरो जब इस लड़की से पहली बार मिलता है तो इसको देखते ही इसके दिमाग में आता है कि ये लड़की मेरे मंसूबे को पूरा करेगी, ये लड़की बहुत आगे जाएगी, इस लड़की को मुझे लेना चाहिए। इतने सारे हट्टा कट्टा लड़के यहाँ, अरे इनको लात मारो, ये लड़की मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ तगड़ा करेगी। और कमाल की बात यह है कि वो लड़की हमेशा स्लेवरी में रहती है, इसने कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की लड़ने वगैरह की, ना ही इसको कोई खास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आते ही वो बड़े बड़े लोगों को पुकारने लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसने पिछले जन्म में सीखा होगा। मैं यहाँ पर मजाक कर रहा हूँ बाय द वे, लेकिन यहाँ पर ऐसी अनलेस सीरीज है, ऐसे अनलेस और इलॉजिकल डिस्कशंस हैं, ये सीरीज बड़ी बड़ी है जिसकी वजह से इस सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा फ्लॉज आ जाते हैं। अगर पॉजिटिव की बात करें तो सीरीज का प्रोडक्शन अच्छा खासा है, इसके अंदर बहुत सारे खून खराबे वाले सीन्स हैं जिनको ओपनली दिखाया गया और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ब्लड एंड वायलेंस अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, जब जिस्म काटे जाते हैं तो हर चीज परफेक्ट लगती है। और साथ में अडल्ट चीजें तो भर भर के इसके अंदर दी गई हैं, तो जिन लोगों को ऐसी सीरीज देखना पसंद है या अडल्ट चीजें देखना पसंद है इनके लिए मस्ट वॉच है, जाके देख लो। लेकिन अगर आप इन लोगों में से हैं जिनको अच्छी स्टोरी, अच्छे कैरेक्टर और अच्छी सीरीज देखना पसंद है, ये सीरीज आपके लिए नहीं। इस सीरीज की स्टोरी काफी लॉजिकल है और काफी स्टूपिड, बिल्कुल नॉन सीन वाली। अगर इस सीरीज को प्रीवियस सीजन से कंपेयर किया जाए तो मैं यही कहूंगा पहली सीरीज जबरदस्त थी और ये सीरीज बिल्कुल बेकार सी है। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप पार्टस का पहला सीजन देख रखा है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं देख रखा तो हो सकता है आपको ये सीरीज ठीक ठाक पसंद आ जाए। इसी वजह से इस सीरीज 5.9 की रेटिंग मिली है, जो काफी कम रेटिंग है, और मैं भी इस सीरीज को 6 की रेटिंग दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस सीरीज ने मेरा काफी टाइम बर्बाद किया है। बेकार सी सीरीज थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए रिव्यू तैयार करना था तो मुझे ये सीरीज देखनी पड़ी है। ये बाकी ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, और अगर आप अभी तक स्पार्टकस सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा तो वो जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सीरीज है। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है एक मूवी का रिव्यू या एक सीरीज का रिव्यू करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।